हेलो फ्रेंड्स, सोल्जनी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ अपने डर के साथ कैसे काम करना, हाउ टू वर्क विथ योर फियर। और सबसे पहले अपने डर को समझना है। डर डर हर प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। तो सबसे पहले डर पैदा क्यों होते हैं उसके ऊपर अगर बात करें तो यू हैव टू एनकाउंटर योर एम्प्टीनेस। डर पैदा कहाँ से होता है? आपके अंदर की एम्प्टीनेस की वजह से, अंदर का खालीपन। यू हैव टू एनकाउंटर योर एम्प्टीनेस फर्स्ट। तो जब आप अपने अंदर की इस खोखलेपन को, अपने अंदर की इस खालीपन को एनकाउंटर करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, डर का सोर्स क्या है, वो एम्प्टीनेस जो है आपके अंदर, खालीपन, खोखलापन, जिसकी वजह से डर पैदा होता है। किसी भी चीज़ का सफाया करने से पहले उसका सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों है डर? है तो क्यों है, कहाँ से आया, क्या कारण है उसके पीछे का, क्या सोर्स है उसका। तो फर्स्ट आपको अपने अंदर के इस खालीपन को एनकाउंटर करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आपने कहीं पे एक स्लोगन सुना हुआ है कि डर के आगे जीत है ना? हम मजाक मजाक में सुनते हैं, समझते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं है, जीत से भी कुछ ज़्यादा है। वो है आपकी अबंडेंस, आपकी खुशियाँ, आपकी अपनी पावर। सिर्फ जीत ही नहीं, बहुत कुछ है। तो डर को दूर करने का, डर के साथ काम करने का पहला जो चरण है, हम सारी बातें स्टेप वाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आप लिख भी सकते हो कि पहला स्टेप क्या है डर के साथ काम करने का। तो फर्स्ट स्टेप है कि डर का जो सोर्स है वहां पे कुछ एम्प्टीनेस होगी, कुछ खालीपन होगा, कुछ खोखलापन होगा। तो फर्स्ट आपको उस खालीपन को एनकाउंटर करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उस खोखलेपन को देखेंगे, उस खालीपन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, सोर्स पता चलेगा, अनुभव में आएगा वो खोखलापन। सो यू हैव टू लीव इट। उसे जीना पड़ेगा, उस डर को जीना पड़ेगा। यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू लीव इट। उसे उसे फिर से जीना पड़ेगा, उस डर से गुजरना होगा, उस डर से गुजरना, डर को जानने का, उसे उससे दूर करने का, उसे भगाने का तरीका क्या है? उसे फिर से जीना पड़ेगा। यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अपने डर को स्वीकार करना होगा। जब तक आप अपने इस खालीपन को, इस खोखलेपन को एनकाउंटर नहीं करेंगे, उसे फिर से, इस खोखलेपन को फिर से जिएंगे नहीं और उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ओन करना होता है। हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा चाहिए, सही सही, हमें सब कुछ चाहिए। पर कोई अगर पेनफुल चीज़ें हैं, गलत हैं या डार्कनेस है, वो नहीं चाहिए। और जब तक हम उससे दूर भागते रहेंगे, जब तक हम उसे नकारते रहेंगे, वो उतनी ही आपको सताती रहेगी। तो पहला चरण मैंने जो आपको बताया कि इस डर का सोर्स है एक खोखलापन, एक खालीपन, और आपके भीतर में, गहराई में, बहुत डीपर लेवल पर ये बैठा है। तो पहला अपना सवाल खुद से ये करना है। पहला सवाल ही ये होगा कि मेरे अंदर का कौन सा खालीपन है जहां से डर पैदा हो रहा है। तो यू हैव टू एनकाउंटर योर एम्प्टीनेस फर्स्ट, देन सेकंड यू हैव टू लीव इट। उसे जीना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा, इस खोखलेपन को पहले स्वीकार करना होगा। देन एंड इन योर एक्सेप्टेंस इज हिडन अ ग्रेट रिवलेशन। उसी एक्सेप्टेंस में वो छुपा हुआ रिवलेशन है, बहुत बड़ी अबंडेंस वहां पे छुपी हुई है। जिस समय पे आप अपने अंदर के इस हिडन पॉसिबिलिटीज जो हैं आपके अंदर, जैसे ही आपने इस खोखलेपन को स्वीकार कर लिया, अपनी इस कमजोरी, अपनी इस डार्कनेस को स्वीकार कर लिया, तो आपके अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा और वही आपके अंदर एक रिवॉल्यूशनरी चेंज पैदा करेगा। सबसे पहली शुरुआत ही होती है फ्रीडम की ओर जाने की, मुक्ति की ओर जाने की। अपने नकारात्मक डार्कर शेडो को, साइड को एक्सेप्ट करना, उसे फिर से जीना, उसमें से गुजर जाना, जिसे हम कहते हैं पार निकल जाओ, पर निकल जाओ, बियॉन्ड चले जाओ। और जब आप उसमें से गुजरते हैं, उसी डर का सामना करते हुए उसमें से गुजर जाते हैं,
तो फिर आप वो नहीं रहते जो आप पहले थी। तो एक एक क्रांति आ जाती है, एक ज़बरदस्त बदलाव आपके अंदर आने लगता है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर अलोननेस, जिस भी क्षण आप अपनी इस खोखलेपन को, इस अकेलेपन को, खालीपन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी क्षण आपकी एम्प्टीनेस एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ये खालीपन, ये खोखलापन उस स्वीकार में बदल जाएगा, जो आपके लिए नई शक्ति का स्रोत बनेगा, नई ऊर्जा का स्रोत बनेगा। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर अलोननेस, योर एम्प्टीनेस, इट्स वेरी क्वालिटी चेंजेस। आपके अंदर एक गजब के बदलाव आप महसूस करेंगे। सो इट बिकम्स जस्ट इट्स ऑपोजिट, यानी कि जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, अपने उस डार्क साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तुरंत वो उसका ऑपोजिट कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि डर साहस में बदल गया, खालीपन अबंडेंस में कन्वर्ट हो गया, या अकेलापन भरपूरता फुलफिलमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट चेंज हो जाएगा, बदलाव आ जाएंगे। तुरंत ही ये चेंजेस, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तुरंत ही बदलाव आते हैं। तो इट्स बिकम जस्ट इट्स ऑपोजिट, तुरंत ही बदलाव आएंगे। एंड इट्स बिकम एन अबंडेंस, यही खालीपन, यही खोखलापन जिसकी वजह से इतने सारे डर आपके जीवन में पैदा हुए हैं, यही एक अबंडेंस में क्रिएट हो जाएगा, भरपूरता। क्योंकि अब वो सोर्स में, जो बीज के रूप में सोर्स बैठा है, जो अभी फलित नहीं हुआ है पर सिर्फ उसकी असर बाहर है, अंदर एक बीज पड़ा हुआ है जो खोखलेपन का, खालीपन का, एम्प्टीनेस का, उसी की वजह से जीवन में बहुत सारे डर पैदा हुए हैं। और उसी डर की वजह से आपने न जाने हजारों प्रकार के सर्वाइवल और डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन अपने आसपास बना दिए हैं, सुरक्षा की बाड़ बना दी है। तो सुरक्षा की बाड़ भी हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें किसी से खतरा है, किसी चीज का सामना करने से डर लग रहा है। कुछ जैसे ऐसा लगता है कि हमें हर क्षण संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। हम सतत किसी न किसी डर में जीते हैं, चाहे पैसों की, चाहे रिश्तों की, चाहे आपके स्वास्थ्य की, चाहे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फियर। हर फियर के सोर्स में खोखलापन है, खालीपन है, डार्कनेस है। और जैसे ही आप उसे एनकाउंटर करते हैं, आप उसे फिर से जीते हैं, उसमें से गुजरते हैं, उसे फिर से दोबारा अनुभव करते हैं, तो क्या होता है, उसी समय आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है, वो खालीपन भरपूरता में कन्वर्ट होने लगता है, एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो अबंडेंस, फुलफिलमेंट और ओवरफ्लो ऑफ पावर, आपके अंदर की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। जैसे सोर्स मिल गया, गंगा गंगोत्री से बहती है। अब गंगोत्री में इतना पानी कहाँ से आता है? गंगा उसके सोर्स से बहती है, गंगोत्री से बहती है। गंगोत्री में इतना पानी कहाँ से आता है? क्योंकि वो उसका केंद्र है, सोर्स है, ना खत्म होने वाली ऊर्जा वहां पर है। तो इसी तरीके से आपकी सोर्स में डार्कनेस बैठी है, खालीपन बैठा है, खोखलापन बैठा है, और न जाने कितने सालों से, कितने बरसों से, कितने जन्मों से आपने उस खोखलेपन को नकारा है, उसे कभी देखा नहीं। और जब आप साहस जुटाते हैं, उसे इनकाउंटर करते हैं, उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं, उससे फिर से जीते हैं, उसमें से गुजरते हैं, उसे अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी स्टार्कर साइड को, अपनी स्पीकर साइड को। जैसे ही आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपका वो जो सोर्स है वो ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। यानी कि अब आप अबंडेंस फ्लो करेंगे। तो ये एक तरीका है डर को रिलीज करने का। ये ओवरफ्लो किसका होगा? एक स्ट्रेंथ, लव, एंजॉय, एक्सेप्टेंस। डर तब तक होगा जब तक आपने नहीं स्वीकारा अपने खोखलेपन को, अपनी डार्कनेस को, अपनी वीकनेस को, अपने खालीपन को, और तब तक आप दूसरों से भी डरते रहेंगे। जिस क्षण आपने अपनी इस खोखलेपन को या अलोननेस को, अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, तो स्वयं के लिए वहां पे भरपूर प्यार, आनंद, एक ऐसा हृदय में से वो झरना फूटेगा जहां पे आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, और वो केंद्र आपका खुल जाएगा जहां से एक्सट्रीम पावर आप फील कर सकते हैं। और यही तरीका है एक भरपूर अबंडेंस, भरपूरता, अबंडेंस की एनर्जी में टैप इन करने का। हर डर के आगे जीत है, पर सिर्फ जीत नहीं है। जीत के, उस डर के आगे, जीत के अलावा बहुत कुछ है। उस डर के आगे भरपूर प्रेम है, भरपूर आनंद है, भरपूर ऊर्जा है,
अपने लिए पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। तो ये सही मायने में अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से कन्वर्ट होने का रास्ता भी है। तरीके मैं फिर से बता देती हूँ। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, एनकाउंटर योर एम्प्टीनेस। अपने उस डर के सोर्स को जानो, वहां पे खोखलापन है, खालीपन है, उस खालीपन तक पहुंचो। दूसरा तरीका है, उसे रिलीव करो, उसे जियो, उस डर में से गुजरो, उसको सामना करो उसका, और उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा, जैसे ही आपने उसको रिलीव किया, उसमें से गुजरे और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, आप वहां पे चाहे आपकी एम्प्टीनेस है, अलोननेस है, आपकी डार्कनेस है, आपकी कोई भी क्वालिटी है, उसको पूरा ओन कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उसे ओन कर लेना है। पहले तो स्वीकार किया, फिर ओन कर लिया। ओन करना मतलब मालिकी, आपने उसे ओन किया। और जैसे ही आप ओन करेंगे, तुरंत देखेंगे वो खालीपन अब भरपूरता में बदल रहा है, तुरंत ही वो क्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक्सेप्ट करने की देरी थी, ओन करने की देरी थी। तो चौथे स्टेप में क्या होगा, तुरंत ही वहां पे आप देखेंगे कि वो डार्कनेस अब लाइट में कन्वर्ट होगी। और जैसे ही चौथा स्टेप आपका कंप्लीट होगा, पांचवा स्टेप, वहां से सोर्स अब स्रोत बन जाएगा। जो सोर्स था डार्कनेस का, वो स्रोत बन जाएगा। स्रोत किसका, प्रेम, भरपूरता, फुलफिलमेंट का, कंप्लीशन का, स्ट्रेंथ का। अब वो चीज पहले जैसी थी वैसी ना रही, अब वो सोर्स बन गई, स्रोत बन गई। जो पहले सोर्स था आपके डर का, अब वो स्रोत बन गई आपकी भरपूरता की। अबंडेंस, जॉय, लव, सब कुछ यहां से बहेगा। और ऐसे जीवन के हर हिस्सों में जहां जाकर आप हील कर सकते हैं। तो पूरा स्टेटमेंट मैं आपको फिर से बताती हूँ। यू हैव टू एनकाउंटर योर फियर्स, योर एम्प्टीनेस, यू हैव टू लीव इट, you have to accept it, and in your acceptance is hidden a great revelation. The moment you accept your aloneness, your emptiness, its very quality changes. It becomes just its opposite. It becomes abundance of fulfillment and overflowing of love and joy. सिंपल सी बात है, जब आप अपने अंदर के गहरे सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे अकेलापन, खालीपन, खोखलापन पड़ा है, और वही आपके डर का कारण है, और जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, जब आप उसे रिलीव करते हैं, उसमें से गुजरते हैं, पार निकल जाते हैं, तो तुरंत वो रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब वहाँ पे वो खालीपन, खोखलापन या डार्कनेस ना रहे, वहाँ पे प्रकाश फैल गया, वहाँ पे एक झरना बन गया, स्रोत बन गया, जो आपको खुशी, प्रेम और आनंद दे सकता है, एक भरपूरता का अनुभव दे सकता है। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ, हम इसी प्रकार के और भी विषयों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपनी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तरीके बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताई है। इसे थोड़ा सा स्टेप में उतारना या लिखना थोड़ा टफ हो जाता है कि जो हीलिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कैसे करना। फिर भी कोशिश की है, होप कि इससे आपको फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।